राजस्थान के झुंझुनू जिले का छोटा सा गांव था। नया शहर के कोलाहल से बहुत दूर यहाँ शांत ही शांत थी। नंदराम कुशवाहा अपने माता पिता और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था। बचपन में उसने अपनी दादी जी से अपने दादाजी के फौज के बहुत से किस्से सुने हुए थे। बचपन में मन बहुत कोमल होता है, जो भी बात बैठ जाए वह आजीवन नहीं निकलती। उसने भी बचपन में ही प्रण ले लिया था कि वह ही अपने दादाजी की तरह फौज में जाकर सेवा करेगा। उसका वह जोश उम्र के साथ साथ बड़ा हो गया। जबकि नए दोनों बड़े भाई अपने पिता के साथ खेती करते थे, नंदराम कुशवाहा का सपना पूरा हो गया। वह कठिन परीक्षा में पास होकर फौज में भर्ती हो गया और देश की सेवा करने लगा। फौज में छुट्टी तो शायद कदा ही मिलती है। बड़े दोनों भाई अपनी घर गृहस्थी में लग गए। दोनों भाइयों के बीच भी हो गए। एक बार नंदराम कुशवाहा मात्र 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आया पाए, क्योंकि उनकी माता की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी माँ ने पहले से उसके लिए एक रिश्ता देख रखा था। उन्होंने अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था कि नंदराम कुशवाहा मना नहीं करेगा। उसके आने के अगले ही दिन 3 दिन में उनका विवाह एक सुशील लड़की इमरती देवी के साथ कर दिए। 10 दिनों के साथ बिताए थे कि ड्यूटी पर जाने का समय हो गया। वह खुशी खुशी अपने परिवार से विदा ले चला गया। 2 महीने बाद वही उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है। परंतु सरहद पार गंभीर स्थिति के कारण वे नहीं आ पाया। उसने सोचा कि बच्चे के जन्म के समय चला जाऊंगा, परंतु उस समय भी दुश्मनों के हमले की आशंका के कारण छुट्टी नहीं मिल पाई। जब उसका बालक रघुवीर सिंह 6 महीने का हुआ तो वह उसके लिए बहुत से खिलौने और कपड़े लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया। तभी 3 दिन ही हुए थे। वह तो अपने बालक को अच्छे से प्यार करके अपने अरमान भी पूरे नहीं कर पाया था कि इमरजेंसी के कारण नंदराम कुशवाहा को पुनः जाना पड़ा। इसके बाद वह 2 साल बाद 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आया। बच्चे बहुत मासूम होते हैं जब घर में वह अपने दोनों ताऊजी के बेटे को लाडते देखता है तो उसका मन भी करता है कि उसके पिताजी हर समय उसके साथ रहकर उसे प्यार करें। जब वह अपनी माँ के अलावा अन्य स्त्रियों को सजे संवरे और चाहते हुए मंगल गीत गाते देखा तो उनका मन करता है कि काश उनकी माँ भी ऐसे ही चाहती रहे। उसे भी अपनी माँ और पिता का प्यार एक साथ मिले। वह 6 वर्ष का हो चुका था। पिता का रहम और गोद उसे ना के बराबर ही मिलती थी। एक दिन जब उसने सीमा पर हमले के कारण अपने दादाजी, दादी और माँ के मुख पर चिंता देखी तो वह रात को घबरा कर छत पर चला गया।
उसने अपनी दादी जी से सुन रहा था कि टूटते तारों को देखकर कुछ भी मांगो वह पूरा हो जाता है। वह लगातार आकाश की तरफ देखता रहा। फिर अचानक खुद से ही लगता है कि काश एक अनोखी दुनिया हो जाए, ना कोई सरहद हो ना सीमा, सारी दुनिया में प्यार हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो सब आराम से रहेंगे, ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। इसके पिता भी घर पर होंगे। वह भी अपने पिता की उंगली पकड़ खेतों में जाया करेगा। जब भी घर के बाहर उसके पिता आएंगे, उसे बाहों में भर लेंगे, उसे फिर कंधे पर बैठा कर पूरा गांव घुमाएंगे। उसकी माँ भी सज संवर कर हर समय मंगल गीत गाएंगी। दादा दादी भी फिर चैन से सो पाएंगे। फिर अगले ही दिन खबर मिलती है कि बेटा फौजी में शहीद हो गया है। जब गांव के वह पार्थिव देह पहुंचे तो बेटे ने देखा पूरा शहर उसके पिता नंदराम कुशवाहा की पार्थिव देह के चारों तरफ इकट्ठे होकर जयकारा लगा रहे थे। अंतिम संस्कार के समय जब पिता को अग्नि देने का समय आया तो बेटे ने पिता को सैल्यूट करके जोर से जय हिंद कहकर शपथ ले ली। वह भी खड़ा होकर देश की सेवा करेगा और पापा की तरह फौजी बनेगा। पूरा गांव शहर बच्चे की बहादुरी की तारीफ करते हुए आंसुओं की धारा बहा रहे थे। काश एक ऐसा आंसू दुनिया सच में बन जाए, चारों ओर हो अमन और शांति। हर बेटे रघुवीर को मिले इसके पिता नंदराम कुशवाहा और माता इमरती देवी का प्यार। एक साथ ऐसा परिवारों को कोटि नमन जो अपने घर के चिरागों को बहादुर के डेरे पर भेजकर देश का सेवा और अपने योगदान देता है। आई होप कि यह कहानी में आप कुछ नए सीखे होंगे। अगर आप भी मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए